आज हम बात करेंगे सॉलिड्स की। सॉलिड क्या होते हैं? जितने भी पदार्थ मैटर्स अपने आसपास होते हैं, जैसे ईंट, पत्थर, लकड़ी, मार्कर, बोर्ड, ग्लास, ये सारे क्या हैं? सॉलिड। इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है? एक तो ये कठोर होते हैं, ठीक है। शेप होती है इनकी डेफिनाइट, डेफिनाइट वॉल्यूम होती है। अगर डेफिनेशन की बात करें एक सिंपल सी, तो क्या? सॉलिड्स आर दैट substances which possess rigidity and have definite volume and shape। वो मैटर की फॉर्म है जिसमें क्या होती है? रिजिडिटी होती है, कठोरता होती है, और फिक्स डेफिनाइट वॉल्यूम और शेप होती है, ठीक है। अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें सॉलिड की, तो 5 बेसिक सी कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। पहला कौन सा? इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो बहुत कम होता है। आप इस बात को इसे समझ सकते हैं कि जैसे कि हम अगर एक ईंट को दबाने, कंप्रेस करने की कोशिश करें तो वो कंप्रेस नहीं होगी। लेकिन एक स्पंज जो होता है, अगर हम उसको, है तो वो भी सॉलिड, लेकिन उसके बीच में क्या है कि वो एयर के लिए स्पेस है, इसलिए हम उसको दबा सकते हैं। अगर ऐसे ही ईंट के अंदर भी स्पेस होता तो हम इसको दबा सकते थे ना, तो ये सॉलिड की प्रॉपर्टी नहीं रहती फिर, ठीक है तो स्पंज भी सॉलिड, पार्टिकल उसके सॉलिड की तरह है, लेकिन उसमें जो एयर ट्रैप हो जाती है सिर्फ वो निकल जाती है जब हम उसे कंप्रेस करते हैं, ठीक है। तो इंटरमोलिकुलर स्पेस इनके बीच में बहुत कम होता है। दूसरा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरी हाई होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई होता है का मतलब इनको हम जल्दी से तोड़ नहीं सकते। जैसे कि आयरन होगा, ईंट होगी, ठीक है, इनके पार्टिकल बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से एक दूसरे के साथ बाउंड होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको जल्दी नहीं तोड़ सकते हम, इसी कारण से इनमें रिजिडिटी आती है। तीसरा क्या है? मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। क्लोजली पैक्ड और इंटरमोलिकुलर स्पेस एक ही बात होती है जनरली तो, लेकिन क्लोजली पैक्ड क्या है? इंटरमोलिकुलर स्पेस का मतलब है जैसे कि ये पार्टिकल है, इनके बीच में स्पेस का होना, जो ये स्पेस दिख रहा है ना ये पार्टिकल के बीच में, ये स्पेस, ये हो गया इंटरमोलिकुलर स्पेस, ये स्पेस जो है, ठीक है। और पार्टिकल क्लोजली पैक्ड का मतलब, एक तो पार्टिकल अगर गैस की बात करें तो ऐसे ऐसे होंगे, ठीक है, और क्लोजली पैक्ड होंगे तो क्या होगा? ऐसे होंगे। तो पार्टिकल इसके क्लोजली पैक्ड होते हैं सॉलिड के, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इज वेरी लो। काइनेटिक एनर्जी अगर होगी पार्टिकल्स में तो वो मूव करेंगे जल्दी जल्दी। जैसे कि अगर गैस की बात करें तो गैस के पार्टिकल के पास बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। हम अगर एक साइड में, रूम के एक साइड में अगर अगरबत्ती जला देते हैं तो पूरे कमरे में उसकी स्मेल हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उसके पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी है और वो मूव कर जाते हैं इजिली, लाइट वेट होने के कारण, ठीक है। और 5 में क्या है इसकी? हाई डेंसिटी एंड लेस कंप्रेसिबिलिटी। हाई डेंसिटी होती है सॉलिड की, और कंप्रेसिबिलिटी, उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हम, ठीक है, सॉलिड को कंप्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। ये तो थे सॉलिड्स। अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सॉलिड। सॉलिड की क्लासिफिकेशन में हम 2 पढ़ते हैं, क्रिस्टलाइन और अमोर्फस। अमोर्फस क्या होते हैं? जैसे कि अपना गिलास लगा होता है बाहर विंडो में, उसके नीचे से देखा हो किसी ने, थिकनेस इंक्रीज हो जाती है, वो तो फ्लो की प्रॉपर्टी किसकी होती है? लिक्विड की। वो ऊपर से फ्लो करके नीचे आ जाता है, लेकिन है तो वो सॉलिड, तो उस केस में हम उनको अमोर्फस सॉलिड बोलते हैं या सूडो सॉलिड बोलते हैं। और क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से होते हैं? जो फिक्स रहते हैं, जैसे कि हमारी लकड़ी होगी, NaCl होगा, शुगर होगी, ठीक है। अब है प्रॉपर्टी इनकी। क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टी है कि इनकी जो शेप है वो डेफिनाइट होती है। जैसे कि ये एक स्ट्रक्चर है क्रिस्टलाइन की, तो जो ये अरेंजमेंट है और जो शेप है वो उनकी फिक्स होती है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है इनका, जो ये है ना, देखो कि ऐसे अरेंजमेंट है ना, तो ये सारी ऐसे ही रहेगी अरेंजमेंट, ठीक है। फिर शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, ये ना जिस पॉइंट में मान लिया कि किसी भी कंपाउंड का 105 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है, तो वो उसी पॉइंट पे मेल्ट हो जाएगा सारा का सारा एकदम से, ठीक है। तो इसका मतलब है कि उनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। शार्प एज इज ऑन कटिंग, अगर हम उनको कट करते हैं, मान ली यहाँ से कट करेंगे तो शार्प एज बनेंगे, ठीक है। और फिर क्या है? अनाइसोट्रोपिक इन नेचर होते हैं। क्रिस्टलाइन की प्रॉपर्टी है अनाइसोट्रोपिक होते हैं, और अमोर्फस होते हैं आइसोट्रोपिक। ये दोनों हम बाद में डिस्कस करेंगे, आइसोट्रोपिक और अनाइसोट्रोपिक क्या होते हैं। एक बारी अमोर्फस की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अमोर्फस क्या होते हैं?
इरेगुलर शेप होती है, जैसे कि जो ग्लास बताया हम अपन ने, वो नीचे फ्लो कर जाता है, ठीक है। शॉर्ट रेंज ऑफ ऑर्डर होता है, उनकी अरेंजमेंट वो फिक्स नहीं होती, ठीक है। जैसे कहीं भी कोई पार्टिकल कहीं भी हो सकता है, जैसे इसमें है। मेल्ट ओवर ए रेंज ऑफ टेम्परेचर, जैसे कि प्लास्टिक है अपना, ये मान ले कि प्लास्टिक एकदम से तो मेल्ट नहीं होगा सारा, धीरे धीरे मेल्ट। अगर मान लो उसका 1100 डिग्री सेल्सियस है, मान लेते हैं 1100 डिग्री सेल्सियस उसका मेल्टिंग पॉइंट है, उतना नहीं इतना वैसे मान लेते हैं, किसी भी पदार्थ किसी मैटर का 1100 डिग्री है। अगर वो अमोर्फस टाइप है तो वो ये नहीं कि 1100 पे ही मेल्ट हो जाएगा, वो बढ़ता जाएगा टेम्परेचर, उसके साथ साथ मेल्ट होगा, ठीक है। फिर क्या है, इरेगुलर एजेज ऑन कटिंग, अगर हम उनको कट करेंगे तो इरेगुलरिटी आ जाएंगी, जैसे कि ऐसे ऐसे सी, अगर इनको कट करेंगे तो ऐसे आएगा, क्रिस्टलाइन को कट करेंगे तो, अमोर्फस को कट करेंगे तो ऐसे इरेगुलरिटीज आ जाएंगी, ठीक है। फिर है आइसोट्रोपिक। आइसोट्रोपिक और अनआइसोट्रोपिक क्या होती है, देखो इसमें जो सॉलिड पार्टिकल है क्रिस्टलाइन में, इनके अरेंजमेंट फिक्स है। इसमें हम जैसे कि लाइट की वेलोसिटी या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये फिजिकल प्रॉपर्टी की स्टडी करते हैं। अब देखो इसमें से लाइट गई यहां से, तो यहां से लाइट गई तो इसमें के बीच में आ गए पार्टिकल, और यहां है बीच में खाली स्पेस, तो यहां जो खाली स्पेस में जो लाइट जाएगी उसकी वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी, ज्यादा होगी, और जो ये पार्टिकल के बीच में जो लाइट जाएगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी। तो जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उनकी सेम नहीं रहती, ठीक है, साइड बाय साइड चेंज होती रहती है। लेकिन जो ये अमोर्फस है इनकी भी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वेलोसिटी, ये सारी क्या रहती हैं, सेम रहती हैं, ठीक है। आइसो का मतलब ही क्या होता है, सेम होता है। तो जैसे कि इसमें इरेगुलरिटीज है, तो कोई भी पार्टिकल ऐसे, जैसे यहाँ से लाइट जाएगी तो पार्टिकल बीच में आ जाएगा, मान लो यहाँ नहीं है तो आगे तो है पार्टिकल, ठीक है। तो इसमें जो वेलोसिटी है और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, ये कांस्टेंट रहती है, ठीक है। ये होता है मेन डिफरेंस बिटवीन एनाइसोट्रोपिक एंड आइसोट्रोपिक। अब एक बात ये ध्यान में रखनी है कि अमोर्फस वाले आइसोट्रोपिक होते हैं, ठीक है, और क्रिस्टलाइन वाले अनआइसोट्रोपिक होते हैं।